और इधर प्रभु ने एक एक को प्रसन्न किया। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभु ने प्रसन्न नहीं किया, चाहे वो चंद्रदेव हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे वो वसुंधरा है। और माँ तो अपने आप को अत्यंत बड़भागी समझ ही रही है, रोज अपने बच्चे का, अपने बालक का श्रृंगार करती है, जंगुली पहनाती है, पैजेबे पहनाती है और माथे पर काला टीका लगा देती है। अब जैसे टीका लगाती है, लोरी देकर सुलाती है, फिर उसे जगाती है, तरह तरह की क्रीड़ाएं माँ कौशल्या अपने लाल के साथ करती हैं। एक दिन माँ ने देखा कि अब राम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब कार्य भी करने हैं, तो ऐसा करते को सुंदर से झूले का निर्माण करते हैं। तो मन में विचार आया, उस विचार को क्रियान्वित कर दिया। एक बड़े ही सुंदर से झूले का निर्माण स्वयं माँ ने किया। ऐसा लगा मानो कामदेव बड़ाई के रूप में आ गया हो। बड़े सुंदर से झूले को सजाया, हार लगाए गए, गुब्बारे लगाए गए, तरह तरह के खिलौने लगाए गए। और जिस समय बड़े ही सुंदर से झूले को तैयार किया तो माँ के मन में एक नई उत्कंठा है, एक नया रोमांच है कि आज मैं अपने राम को झूले में, मैं अपने राम को पालने में डालकर देखूंगी, कितना अच्छा लगेगा। मेरा राम पालने में सो रहा होगा और मैं धीरे धीरे झूला भी झुलाऊंगी और उसको देखूंगी भी, निहारूंगी भी। महाराज दशरथ जी को भी पता चला कि महारानी कौशल्या एक बड़े ही सुंदर से झूले का निर्माण कर रही है। जैसे सुंदर से झूले का निर्माण किया, सभी अयोध्या वासियों को बुलाया गया। कहने लगे, आज पहला दिन है जब हम अपने राम को झूले में पालने में डालेंगे, सभी को बुलाना चाहिए। आज तो दान मिलेगा, आज जो जिसकी इच्छा है, जो लेकर जाना चाहता है, आज उसे सब कुछ मिलेगा। भंडार खोल दिए महाराज दशरथ ने। मन इतना प्रसन्न है, मन इतना गदगद है, जो इतने समय से नहीं मिला। आज रोज नई लीला, रोज नई बाल चपलताओं को देखते हैं और देखकर प्रसन्न होते हैं। और जिस समय झूले का निर्माण हुआ, माँ ने क्या किया, लल्ला का श्रृंगार किया, लाल का श्रृंगार किया और उसे पालने में डाल दिया। जैसे ही पालने में डाला, धीरे धीरे कर राम को झुला रही है और साथ साथ में गुनगुना भी रही है। यहां पर देखे, सृष्टि का पालनहार जो सबको झुलाने वाला है, जो जीवन रूपी झूले में ही हमें झुलाता है, जो सबको झुलाने वाला है, आज स्वयं पालने में झूल रहा है। कितनी अजीब बात लगती है। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण में ऐसे दृश्य को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। ऐसे दृश्य को उन्होंने अपनी भाषा में बड़े अच्छे ढंग से बयां किया कि किस प्रकार हमारे प्रभु शोभायमान हो रहे हैं और माँ धीरे धीरे प्रभु को झूला झुला रही है। समस्त संसार को झुलाने वाले कैसे एक शिशु के रूप में पालने में पड़ा, क्योंकि भक्त के अधीन है। भक्त जैसा चाहेगा भगवान वैसा करेगा। उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं हुआ करती। उसकी इच्छा है पालने में डाल दे, भक्त की इच्छा है तो यूं ही घुमा दे। भक्त की इच्छा पे निर्भर करता है कि भगवान ने क्या करना है, और आज भक्त की इच्छा पर ही पालने में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना में इस दृश्य को किस प्रकार बयां करते हैं, आइए उन्हीं की रचना के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए।
तन मृदु मंजुल में चकताई, झलकती बाल विभूषण छाई। तन मृदु मंजुल में चकताई, झलकती बाल विभूषण छाई। अधर पानी पद लोहित लोने, सर सिंगार भव सारस सोने। झूलत राम, झूलत राम, झूलत राम, झूलत राम। किलकत निरखी बिलोल खिलौना, मनहु विनोद लरत छवि छोना। किलकत निरखी बिलोल खिलौना, मनहु विनोद लरत छवि छोना। रंजित अंजन कंच बिलोचन, भ्राजत भाल तिलक गोलोचन। झूलत राम, झूलत राम, झूलत राम, झूलत राम। लसमसि बिंदु बदन बिधुनी को, चितवत चित चकोर तुलसी को। लसमसि बिंदु बदन बिधुनी को, चितवत चित चकोर तुलसी को। झूलत राम पालने सोहे, भूरि भाग जननी जन जोहे। झूलत राम पालने सोहे, भूरि भाग जननी जन जोहे। झूलत राम, 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 झूलत राम। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्लॉट नंबर 3, पॉकेट OCF परवाना रोड, पीतमपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली 110034। लॉग ऑन करें www.djjs.org। हमारा ईमेल आईडी है katha@djjs.org। हमारे फ़ोन नंबर्स 09953977770 और 09910390374।